हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एडी और आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ एडी फॉर योर स्टडी चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भारत के मुख्य रूप से कितने पड़ोसी देश हैं और भारत के कौन कौन से राज्य कौन से पड़ोसी देशों की सीमाओं को टच करते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि भारत और इसके पड़ोसी देशों को कौन कौन सी बॉर्डर लाइन्स अलग करती है और उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि भारत के मुख्य रूप से 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 देश तो ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, मतलब इन देशों के बीच की जो बॉर्डर है वो भूमि पर स्थित है। ठीक है, और 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये देश वास्तविक रूप में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बस इनके बीच में जलीय सीमा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे भारत के 7 देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं भारत के वो 7 पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना जिसे चीन भी बोलते हैं, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। ये सातों देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए, मैंने सबसे पहले पाकिस्तानी क्यों लिया है ये आपको आगे वीडियो में पता पड़ जाएगा। तो देखते हैं, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और मैंने क्या करा, पाकिस्तान का जितना भी एरिया है उसको ग्रीन कलर से कवर कर दिया है। ये देख सकते हैं आप मैप में, ये जो जितना ये ग्रीन कलर का एरिया है ये पूरा पाकिस्तान का है, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि पाकिस्तान जो है वो भारत के कौन कौन से राज्य को टच करता है। तो यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये भी पाकिस्तान का है, और ये गुजरात है जो भारत का राज्य है। तो गुजरात पाकिस्तान को टच कर रहा है, तो हाँ टच कर रहा है। वैसे ही गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पांचों पाकिस्तान को टच कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये पाकिस्तान को टच कर रहे हैं, और भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भी पाकिस्तान को टच करते हैं। अब अपन देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, ये जो रेड कलर की जो दिख रही है आपको बॉर्डर, यही वो बॉर्डर है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं, इस बॉर्डर को बोलते हैं रेड क्लिफ बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर है इसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि रेड कलर से रेड क्लिफ बॉर्डर। ठीक है, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों को जो बॉर्डर अलग करती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ बॉर्डर। ठीक है, रेड कलर से याद रखना आप, रेड क्लिफ बॉर्डर। और ये जो रेड क्लिफ बॉर्डर है ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 17 अगस्त 1947 को, भारत के आज़ाद होने के बाद। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2020 से पहले पाकिस्तान जो था वो जम्मू कश्मीर के साथ सबसे लंबी रेखा बनाता था, सबसे लंबी सीमा बनाता था। लेकिन 2020 के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर ये और लद्दाख ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो उसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, ये तो हो गया भारत का सबसे पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान। अब अपन बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने अफगानिस्तान का जितना भी एरिया है उसको ब्राउन कलर से कवर कर दिया है, ताकि आप ये देख सकें कि अफगानिस्तान का एरिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भी ब्राउन कलर का एरिया है। ये ब्राउन कलर का एरिया कहाँ टच कर रहा है भारत को, ये टच कर रहा है लद्दाख में। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफगानिस्तान को टच करता है। उसके अलावा भारत का कौन सा भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान को टच नहीं करता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं ड्यूरन बॉर्डर। ये दिख रही है आपको, ये ड्यूरन बॉर्डर, इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। और अब देखिए, बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है कि ड्यूरन रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ये देखिए, ये जो बॉर्डर है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो बॉर्डर है ड्यूरन बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग कर रही है, और यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान को भी अलग कर रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूरन रेखा को मैंने 2 कलर से ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 2 कलर को आप बोल सकते हैं ड्यू कलर, यानी ड्यू रंग। तो ड्यू रंग से आपको याद रखना है ड्यूरन रेखा। ठीक है, और ड्यूरन रेखा किस किस को अलग करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, और यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। देखिए, वर्तमान में जो ये रेखा है जहाँ पर भारत और अफगानिस्तान अलग अलग होते हैं, यहाँ पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है।
तो आपने सुना होगा पीओके और एलओसी के बारे में सुना होगा, तो हाँ उसे मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी अभी आपको इतना याद रखना है कि लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान को टच करता है। अब अपन पढ़ते हैं चाइना यानी चीन, जो भारत का तीसरा पड़ोसी देश है। ठीक है, देखिए चाइना की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि जो चाइना है ये भारत को कहाँ कहाँ टच करती है, देखते हैं। देखिए पहला तो है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से भारत के 5 राज्य चीन को टच करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक तो है केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो रेखा है, देखिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो ये बॉर्डर मैंने खींची है, ये ब्लैक कलर में खींची है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैकमोहन बॉर्डर। और ये मैकमोहन बॉर्डर कब कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी सन 1914 में, जब तिब्बत और भारत के बीच में शिमला समझौता हुआ था, तब ये बॉर्डर बनाई गई थी। इसको बोलते हैं मैकमोहन बॉर्डर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लद्दाख का जो जो एरिया है, इस एरिया पर चीन का कब्जा है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं भारत का चौथा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य नेपाल को टच करते हैं। तो देखिए पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम और पांचवा है ये पश्चिम बंगाल। दिख रहा है आपको, ये पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो ना, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल को टच करता है नेपाल। तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए, देखिए पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम, पांचवा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल को टच करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भारत का 5वां पड़ोसी देश, वो है भूटान। और भूटान की राजधानी है थिम्पू। देखिए यहाँ पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य भूटान को टच करते हैं। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए जो भूटान को टच करते हैं, 4 राज्य। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका भूटान। अब बात करते हैं अपन छठा, जो है म्यांमार। देखिए म्यांमार की राजधानी है नेपिडा। ठीक है, क्या है इसकी राजधानी, नेपिडा। अब देखते हैं कि ये भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पहला तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर और चौथा हो गया मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार को टच करते हैं। ठीक है, पहला हो गया ये पहला तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। अब अपन देखते हैं भारत का आखिरी पड़ोसी देश बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पश्चिम बंगाल, ठीक है पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए दोबारा देखना आप, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे राज्य बांग्लादेश को टच करते हैं। तो ये कितने राज्य हुए देखते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है आसाम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। तो यहाँ पर कितने राज्य टच कर रहे हैं, यहाँ पर 5 राज्य टच कर रहे हैं बांग्लादेश को। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बांग्लादेश ही वह देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है 4096 किलोमीटर। मैं आपको फिर बता दूं एक बार और कि बांग्लादेश ही वह देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये डाउट आएगा, अगर बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है तो वो कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो वो है अफगानिस्तान। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 106 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर किसका कब्जा है, यहाँ पर किसका कब्जा है, देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान का कब्जा, जो अभी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। इसको बोलते हैं पीओके। ठीक है, तो चलिए बाकी पड़ोसी देश भारत के साथ जो बॉर्डर बनाते हैं उनकी लेंथ कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर पड़ती है उसका नाम है रेड क्लिफ बॉर्डर। तो उसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3323 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको पता है ड्यूरेंट रेखा, इसकी लेंथ कितनी है, 106 किलोमीटर। अब देखते हैं चाइना और भारत के बीच में जो मैकमोहन बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है
3,488 किलोमीटर। और नेपाल और भारत के बीच में जो लेंथ है वो लेंथ है 1,751 किलोमीटर। ठीक है। तो भूटान और भारत के बीच में जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। और ये देखिए म्यांमार और भारत के बीच में जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 1,643 किलोमीटर। ठीक है, ये सब हो गई। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ कि भारत के कितने राज्य कौन कौन से पड़ोसी देश को टच करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो वो है 5। ठीक है। अफगानिस्तान को कितने टच करते हैं, तो वो है 1। और चाइना यानी चीन को भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो उनकी संख्या है 5। और नेपाल के साथ जो है वो है 5। और भूटान के साथ कितने राज्य टच करते हैं, तो उनकी संख्या है 4। और म्यांमार के साथ जो टच करते हैं उनकी संख्या है 4। और ये बांग्लादेश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, ये कितने राज्य बनाता है, ये बनाता है 5 राज्यों के साथ में। ठीक है। और अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसे क्या कहते हैं। देखिए ये लाइन आपको दिख रही है। तो इसे कहते हैं एलओसी। इस लाइन को क्या कहते हैं, एलओसी। देखिए एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण रेखा। देखिए, और ये लाइन कब खींची गई थी, ये लाइन खींची गई थी सन 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता, जिसके अनुसार ये तय हुआ था कि पाकिस्तान अब इस एलओसी के आगे नहीं आएगा। और देखिए एलओसी जो है, ये एलओसी जो है ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये एक युद्ध विराम सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि एलओसी से जो लेफ्ट साइड का जितना भी एरिया है, ये आपको दिख रहा है एरिया, ये वाला एरिया, ये जितना भी एरिया है इसको बोलते हैं पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसका मतलब हिंदी में होता ये है कि ये जितना भी एरिया है इस पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कि जो ये रेड लाइन, ये जो रेड बॉर्डर है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन ये जो एलओसी खींची गई है ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों देशों के बीच में खींची गई एक रेखा है। ठीक है। और आपको बता दिया मैंने कि ये जितना भी एरिया है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसको बोलते हैं पीओके। अब आप समझ चुके होंगे कि पीओके किससे कहते हैं और एलओसी किससे कहते हैं। पीओके एलओसी का इस साइड का जितना भी एरिया है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, और इधर का जितना भी एरिया है ये भारत में मिला हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एलएसी का मतलब क्या है। देखिए मैं यहाँ से फिर एक लाइन खींचता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एलएसी। क्या बोलते हैं इसको, एलएसी, जिसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है। अब देखिए आप ये एलएसी से जो राइट साइड का जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, इस पर चीन का कब्जा है, और इस एरिया को बोलते हैं अक्साई चीन। सन 1962 में क्या हुआ कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर आक्रमण करने के बाद ये जितना भी एरिया है इस पर अपना कब्जा कर लिया। इसको वर्तमान में अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और ये जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं एलएसी, जिससे इतना जितना भी एरिया है ये चीन के कब्जे में है वर्तमान में। और देखिए एलएसी सिर्फ यहाँ से ही शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, ये आगे बढ़ती है। ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पर सिक्किम पे आती है, सिक्किम के बाद फिर यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ये पूरी लाइन को बोलते हैं एलएसी। देखिए यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना कि भारत और चीन को कौन सी बॉर्डर अलग करती है, तो आपका आंसर रहेगा मैकमोहन बॉर्डर, मैकमोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद लद्दाख को यहाँ से कवर करती है। ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन एलएसी जो है ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये भी एक युद्ध विराम सीमा है, जिसको बोलते हैं एलएसी। जैसे यहाँ पर एलओसी था वैसे यहाँ पर एलएसी है। ये दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, दोनों एक युद्ध विराम रेखा है। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ कि
LOC किसे कहते हैं, POK किसे कहते हैं, और LAC किसे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। और ध्यान रखना इस पर वर्तमान में चीन का कब्जा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स, LAC, LOC इन तीनों के बारे में डिफरेंस बता दिया है। और यहाँ पर मैंने आपको भारत के जितने भी 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं उन सबको भी कवर कर दिया है। अब अपन आगे पढ़ेंगे भारत के 2 देश, पड़ोसी देश जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अब देखते हैं भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। तो पहला तो है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। क्या है? माले। श्रीलंका की राजधानी देखते हैं। तो सन 1982 से पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, और सन 1982 के बाद श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे को बना दी गई। ठीक है, और अब कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्य राजधानी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत और श्रीलंका इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। वो क्या करती है, वो भारत का जो तमिलनाडु है राज्य है और श्रीलंका का जो जाफना सिटी है इन दोनों को अलग करती है। और साथ में क्या करती है, साथ में ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार खाड़ी इन दोनों को जोड़ती है। ये इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। और इसको पाक स्टेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गए आपके भारत के 9 पड़ोसी देश कंप्लीट। तो इस तरीके से अपन ने भारत के 9 पड़ोसी देश कवर किए, जिसमें पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, छठा म्यांमार, 7वां बांग्लादेश, 8वां है श्रीलंका और 9वां है मालदीव। ठीक है, तो ये भारत के 9 पड़ोसी देश कवर हो गए। और देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने पाकिस्तानी क्यों लिया था। देखिए मैंने स्टार्टिंग में पाकिस्तानी इसलिए लिया था ताकि आप जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब कुछ क्लॉकवाइज था, मतलब ये सीक्वेंस में था। कैसे? जब पहले पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल। तो देखिए ये सब सीक्वेंस में थे। मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले पाकिस्तान पढ़ाया फिर नेपाल पढ़ाया और अफगानिस्तान पढ़ाया। अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ोगे तो आप इनके भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जब भी मैप से पढ़ोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो मैप से पढ़िए, आप ट्रिक से मत पढ़ना। अगर देखिए अगर मैं ये चीज़ आपको ट्रिक से पढ़ा था तो आप 2 दिन बाद भूल जाते, लेकिन अगर आपने ये मैप से पढ़ा है तो आपको ये ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और मैं आपको चीज़ और बताता हूँ कि जब भी आप इसका रिवीजन करें तो आप हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज ही पढ़ें। जैसे आपने अगर स्टार्टिंग पाकिस्तान से करिए तो दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, ऐसे पढ़ें। ऐसे सीक्वेंस को तोड़ के कभी मत पढ़ना। जैसे पहले आपने कभी म्यांमार पढ़ लिया, फिर भूटान पढ़ लिया, फिर चाइना पढ़ लिया। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। आपको हर चीज़ पढ़नी है मैप में तो वो सीक्वेंस वाइज ही पढ़ें। ठीक है। और हाँ, अगर आपको भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी लोकेशन या राजधानी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।